सबको नमस्कार। होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है, अभी एक दिन का बचा हुआ है और मैं वापस लौट के रीवा आ गया हूँ। मैंने विधानसभा में जनता का वोट लिया, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है, कुछ क्षेत्र में बनती है, कुछ यहाँ लोकल स्तर पर और कुछ विधानसभा स्तर पर मैंने अपने किन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन किया उस संबंध में एक आध बात की। आप लोगों के मन में बात चल रही होगी, जो 17 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था समदड़िया मामले। हमारा ये कहना है कि हम जनसेवक जनता का वोट इस बात के लिए नहीं लेते कि उसके एक एक वोट से 100 करोड़ रुपए पैदा करें। 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़। जो सीधे साधे विधायक होते हैं, जिनको कहते हैं कि अनपढ़ है, गरीब है, वो अपना खर्चा पहुँचाने के लिए छोटा मोटा इधर उधर हाथ मारा, कहीं कमीशन ले लिया, कहीं छोटा मोटा काम कर लिया तो बहुत बदनाम हो जाता है। एक बच्चा भूख लगी हो और दुकान से ब्रेड उठाकर भाग तो उसको भीड़ पीट कर मार डालती, चोर चोर डाकू डाकू कहकर। कोई ये संवेदना नहीं रखता कि भूखा रहा। लेकिन अगर एक सफेद पोस्ट आप ही के वोट से, आप ही के विश्वास से स्वयं को निर्मित करके आप ही पे सत्ता करें और आप ही के वोट के माध्यम से 3-3 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करते, हम आप जिंदाबाद बुलाते हैं और विकास की गाथा में विकास पुरुष कहते हैं। इसकी एक वानगी है। मैंने जब मैं रीवा का चुनाव लड़ा था, मुझे तो पता था, चीज़ें मुझे सब पता थी। समय इतना कम था कि मैं कह रहा था पर आप लोगों को विश्वास नहीं था। आप लोगों को ये लग रहा था कि बदनाम करने के लिए किसी को कह सकते हैं। कभी लगा होगा कि ठीक हो सकता है, कभी लगा होगा नहीं हो सकता है। डुअल माइंड। मैंने होटलों की बात की थी, बाद में सभी विधायक जब सरकार के लिए लौट के बताए कि भैया जी के होटल में विश्राम करते हैं। मैंने समदड़िया की प्रॉपर्टी की बात की थी, एक एक प्रॉपर्टी का उस समय भी मैंने चार्ट बांटा था। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। अब हमने एक प्रश्न लगाया और उसका सरकार का जो उत्तर आया, उसमें विधानसभा में जो बहस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, कमलनाथ जी भी बैठे थे, सभी लोग थे इत्तेफाक से। वो बहस आपने सुनी, आप तक पहुंची होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ना भी पहुंची हो तो मैं बताता हूँ। एक 17 शहर के मध्य में 8,91,000 यानी कई एकड़ों में भूमि रही होगी, जिसका 1,511 करोड़ रुपए में एक टेंडर बॉम्बे का आदमी डालता। दूसरा टेंडर समदड़िया जी, जो इस समय मध्य प्रदेश के नए निजाम बन गए हैं, पूरे संपत्तियों के मालिक, तो वो मात्र 121 करोड़ में डालता। इसी प्रश्न को प्रदीप पटेल जी ने लगाया था 2 माह पूर्व। उनका ये प्रश्न है जिसमें उनको उत्तर दिया गया था कि मेसर्स विस्टा सेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध न करने के कारण निविदा निरस्त कर दी। मतलब प्रदीप पटेल जी ने क्या समझा कि कैंसिल हो गई, बात खत्म। अब मैंने जो प्रश्न लगाया तो उसके उत्तर में जो माननीय मंत्री महोदय जी का उत्तर आया था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा उसके उत्तर में कहा कि निविदा माने निरस्त करने के उपरांत, माने प्रदीप पटेल के प्रश्न लगाने के उपरांत पिछले 2 माह में निविदा 5 बार आमंत्रित कर ली गई, जिसमें कोई बिड प्राप्त नहीं। यही तो मेरा आरोप है कि निविदा फिक्सिंग की जाती है, सर्वर डाउन रखा जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, कोई टेंडर डाल नहीं पाता है, फिर अचानक आधे घंटे के लिए सर्वर खोल के मात्र 2 बिडर द्वारा, और लाइन से जितने खेल हुए
आप देखेंगे सब में एक वही 2-3 आदमी मिले, एक पाने वाले समदड़िया जी और उनके फिक्स 2 बिल्डर जो सपोर्टिंग में टेंडर डाल देते हैं, थोड़ा रेट बढ़ा। तो इसमें लिखा कि 76 करोड़ का निविदा 6वीं बार प्राप्त हुई है, जो जिस पर स्वीकृति हेतु सक्षम निर्णय प्रक्रिया दी। मैंने इसमें वहाँ जो बहस की उसमें ये लिखा कि हूबहू उपरोक्त प्रश्न माननीय प्रदीप पटेल जी द्वारा 2 माह पूर्व पिछले सत्र के तारांकित प्रश्न क्रमांक 451 द्वारा पूछा गया था। इसके प्रश्नांक के उत्तर के परिशीर्षा में लेख किया है, का अनुबंध निरस्त कर दीजिए। आप एक को एक जानकारी दे रहे हैं, दूसरे को दूसरी। फिर इसके बाद क्या 2 माह में 5 काल या 6 काल किया जाना संभव है? जबकि नियम है निविदा का, भारत सरकार का नियम है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि कोई भी निविदा काल करेंगे तो कम से कम 28 दिन विज्ञापन हेतु दिया जाए, जरूरी। तब तो ठेके के आप लोगों के पास विज्ञापन आते हैं। और फिर हमने ये कहा कि जो व्यक्ति 121 करोड़ का निविदा डाल चुका हो वो अब 76 करोड़ का कैसे डाल सकता है? नया आदमी एक बार डाल सकता है कि भाई हम नए आए, हमको 76 में, पर हम ही 121 करोड़ में डाले और आप उस पर निर्णय के लिए विचाराधीन भी, मतलब ये प्रश्न नहीं आता, ये जमीन सड़क पे। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? हालांकि मंत्री जी ने अंतिम में बोला है, तो मेरे पास रिटर्न उत्तर है कि अरे भाई निरस्त कर तो दिया, मतलब सदन में एक तरह की घोषणा की, नहीं तो ये भी खेल हो गया। दूसरा हमने प्रश्नांक ख में जो पूछा था कि पूरी जो प्रदीप पटेल को जो लिस्ट मिली थी उसी लिस्ट के अनुरूप ये प्रदीप पटेल जी को एक लिस्ट मिली, हमको भी यही लिस्ट मिली। बाल भारती के सामने की जमीन, एसपी बगले के सामने की जमीन, जय स्तंभ के पास जमीन, खन्ना चौराहा स्थित आवास और जल संसाधन बजरंग नगर की जमीन, कला मंदिर के सामने की जमीन, सिरमौर चौराहा बोदा बाग रोड की जमीन, मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार, नहीं ये मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार की जमीन और समान बाणसागर की, ठीक है। हमने इसमें जो प्रश्न पूछा है यही सब जमीनों का ब्यौरा देख के मैंने पूछा है कि इसको स्क्वायर फीट में बन रहा बता, ये एकड़ हमको नहीं समझ में आता रकबा, आप तो स्क्वायर फीट में बताएं। और एक मैंने इनको चार्ट दिया कि आप हमको स्क्वायर फीट वाइज बताएं, इनका वाला निकालते जिसमें इनके हस्ताक्षर, हाँ ये इनके हस्ताक्षर देख रहे हैं, ये उनका उत्तर। इसमें हमने पूछा है कि बाल भारती के स्कूल की जमीन रकबा बताइए स्क्वायर फीट में, और आप सेट मूल्य बताइए स्क्वायर फीट में, टेंडर में कितने में लगाए, और आपको जो स्वीकृत मूल्य आपने किया उसका स्क्वायर फीट में बता दीजिए, और शासन को पैसा कितना मिला वो स्क्वायर फीट में बता दीजिए। ये है उसका उत्तर। बाल भारती के सामने की जमीन है 1,61,458 वर्ग फीट। इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 2,295 रुपये। शासन को जो पैसा प्राप्त हुआ है मात्र 990 रुपये प्रति वर्ग। पूर्व एसपी बगले के सामने की भूमि जो मेडिकल मार्ग कहलाता है 50,784 वर्ग फीट जमीन। स्वीकृत ऑफर मूल्य 4,771, और शासन को जो पैसा मिला वो मात्र 273 रुपये उसका। इनका उत्तर जय स्तंभ के पास की भूमि, जय स्तंभ के पास की जमीन, जब देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होने के बहुत पहले कर्नल बलवंत सिंह देवरा के ठाकुर सतना जिले के अमरपटन के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार जिसको अंग्रेजों ने मान्यता प्रदत्त की थी, भारत भ्राता नाम से, इसी भूमि से शुरू हुआ। बाद में इसका नाम दरबार प्रेस पड़ा। कर्नल बलवंत सिंह जब एक लेख अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे तो 1 वर्ष जेल में रहते,
फिर आते थे, फिर एक लेख लिखते थे, फिर 1 वर्ष जेल में रहते। वो पवित्र भूमि जो बाद में दरबार प्रेस हुआ, बाद में गवर्नमेंट प्रेस हुआ, संस्कृत मंत्रालय में दर्ज है। ये पुरातात्विक ऐतिहासिक भूमि। इसमें इन्होंने जो उत्तर दिया, इसमें एक एक्ट जिसमें संस्कृत पुरातात्विक भूमियों को बेचा ही नहीं जा सकता, बिना परमिशन के बेच दिया। वहाँ वो सब्जी वाले, फल वाले की दुकान बहुत जरूरी थी, वहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति की जरूरत नहीं थी, पत्रकारों के लिए एक पत्रकार भवन की जरूरत नहीं थी। क्या रेट बेचा गया? इसका है 24,757 वर्ग। स्वीकृत ऑफर मूल्य 2,372 रुपये। सरकार को जो राजस्व प्राप्त हुआ, मैंने राशि प्राप्त हुई मात्र 69 रुपया स्क्वायर। सच देखो, जमीन खिसक जाएगी। खन्ना चौराहा स्थित शासकीय आवासों की भूमि प्लस जल संसाधन बजरंग नगर स्थित भूमि। इसका कुल रकबा है 1 लाख, अलग अलग भूमियों का जोड़ के 1,17,000 स्क्वायर फीट। ऑफर मूल्य है 4,801 रुपया, जिसमें इन्होंने टेंडर का स्वीकृत जो इनको पैसा प्राप्त हुआ 514 रुपया मात्र स्क्वायर फीट। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? मैं जो बता रहा हूँ, आप माननीय मंत्री महोदय से पूछिए, वो कहेंगे कि मेरा नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब डॉक्यूमेंट से प्रूव हो जाएगा कि सब आप ही का था, और जब तक प्रूव नहीं होगा, तब नहीं आता, तब तक तो ये कहेंगे कि मेरा नहीं है, समदड़िया का। तो आप किस बात का वोट ले रहे थे जनता की कि आपकी बेशकीमती भूमियां चवन्नी ठन्नी में जा रही हैं? आप देख क्या रहे थे? क्या रीवा के व्यापारी इतने सक्षम नहीं थे कि 69 रुपया में वही खरीद लेते? क्या रीवा में इतने कमजोर लोग हैं कि 2-4 लोग भिड़ के न खरीद लेते हैं? अब आइए कला मंदिर के सामने की भूमि, इसमें प्रतिस्पर्धा होगी। ये समदड़िया नहीं लिया, आप अंदर देखिए। इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 8,591 और शासन का राजस्व मिलता है 3,170 रुपये। हालांकि ये भी बहुत कम, पर इनकी तुलना में रीवा सिमौ चौराहा से बोधा रोड स्थित लोक निर्माण विभाग जो अभी काम चल रहा है, इसका स्वीकृत ऑफर मूल्य है 7,615 और मिला कितना 5,374 रुपया राजस्व। ठीक, अब आ जाइए मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार। 40,000 रुपये वर्ग फीट में दुकानें बेच रहे समदड़िया जी, चौथे माला में। आप विज्ञापन निकालते हो अपने अखबारों में, उनका जब निकालते हो ना 40,000 45,000 रुपये स्क्वायर फीट, और यहाँ 69 रुपये स्क्वायर फीट उन्हीं जमीनों की कीमत 700 600। ये मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार प्राप्त हुआ 8,372 और इसकी कुल जमीन थी 61,526। जल संसाधन समान की भूमि 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़। ऑफर मूल्य मिला है 704 रुपया। राजस्व जो प्राप्त हुआ है सरकार का मात्र 93 रुपया। उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन का टेंडर फिक्सिंग की गई है, ये दोबारा काल क्यों नहीं किया गया? और आपने मेरे प्रश्न पूर्व में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2342 दिनांक 19 जुलाई 24 को प्रश्न का के उत्तर में लेख किया था, तो उपरोक्त संपत्तियों का बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं। इन्होंने हमको उत्तर दिया, जबकि उपरोक्त संपत्तियों का औसतन मूल्य 40 से 50,000 रुपया स्क्वायर फीट है। वो कैसे? खन्ना चौराहे की भूमि 40,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। कला मंदिर के सामने की भूमि 40,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा गोदाबाद लोक निर्माण का ये 25,000 से कम नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय की भूमि ये जो गंगा कछार है और बजरंग नगर, ये 50,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा जल संसाधन की भूमि बाण सागर गिरी हालत 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं।
बाल भारती के स्कूल के सामने जो आपने मात्र 990 रुपये में निपटा दिया, ये क्या 40,000 रुपये वर्ग फीट से कम है? आप लोग बताइए। एसपी बगले के सामने की भूमि जो आपने मात्र 273 रुपये में बेच डाला, ये क्या 45,000 से कम की भूमि है? जय स्टेप के सामने की चौक की भूमि जो आपने मात्र 69 रुपये स्क्वायर फीट में बेच डाला, ये क्या 45,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं? इनका इसमें कैलकुलेशन कर लिया है, गुणा किया मैंने, तो 3,100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की भूमि, जिसके विरुद्ध शासन को कुल 155 करोड़ रुपए प्राप्त, कुल 155। अब आप लोग माननीय से पूछिए, ये चार्ट है, ये उत्तर है, आप लोग बताइए कि हाँ ये भूमि 3,000 करोड़ की है अगर आपको लगता है। ये तो जनता का उत्तर है कि 3,000 करोड़ की है कि नहीं। ये सरकार का उत्तर है कि 155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं मात्र। माननीय शुक्ला जी से प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि वो बताएं कि 155 करोड़ के अलावा बाकी पैसा कहाँ? आपने क्या दे दिया रीवा को? ले दे के आप बताओगे ऑडिटोरियम भी सौंदर्य का हो गया, और वो कितने का है? 2 करोड़ 4 करोड़। आप ले दे के बताओगे बोदा रोड की एक वो कॉलोनी जहाँ वो है, वो आप कितना लगाओगे? 10 करोड़ 12 करोड़। एक कलेक्ट्रेट बताओगे आप 10 से 12 करोड़। इसके अलावा आप क्या बताओगे? रीवा ये बताओगे, ये रिवर फ्रंट कितने का? सब आपका जोड़ लो तो 25-50 करोड़। और जमीन है, रीवा की जनता जानती 3,000 करोड़ के ऊपर। इसमें एक और नियम, मैंने जो प्रश्न लगाया उस प्रश्न में ये था कि इसके एक भूभाग, इनका उत्तर भी यही कि हाँ के अनुसार है। फिर 2 लिफाफा पद्धति, इसमें इन्होंने जहाँ लिखा है खोली जाती है, चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अनुमोदन साधिकार समिति से किया जाता है, बिल्डर इतना किया जाता है। माने इसमें ये है कि एक ही भूमि के एक भाग में निर्माण होगा, दूसरे भाग में, जैसे शिल्पी प्लाजा नियम ये, लेकिन ये एक भूमि के बदले दूसरी भूमि के, ये रोग रीवा बस में नहीं है, और भी जहां जहां खेल हुआ है ये नियम को तोड़ दिया। लेकिन और जगह एक नियम नहीं टूटा, केवल रीवा में टूटा। इसमें है क्या, जो भूमि है, भूमि तब तक ठेकेदार को नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके बदले जो काम करना है उसको पूरा करके हैंडओवर नहीं करो। इसके भी 25% के चार्ज स्लैब, जो एक्ट इन्होंने जो जवाब दिया, इसमें ये पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या आप जितने प्रतिशत आप काम कर लें, मान लीजिए जैसे एक जमीन है उसके 4 भागों में उन्होंने स्लैब बनाया, क्या आप उसके बदले ये बनाने वाले तो बना के हैंड ओवर करिए, तो हम आपको दे दें। इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, पहले दिन ही टेंडर लिया, और किसका संरक्षण था कि अधिकारी ने इनको अनुमति दे दी कि तुम बनाना चालू करो दो, और जो उसके बदले बनाना था, जैसे रिवर फ्रंट ले लीजिए, 20 किलोमीटर बाएं 20 किलोमीटर दाएं, 40 किलोमीटर बनना है, अभी कितना बना हो? 5 किलोमीटर भी नहीं बना, और बदले में आपने जमीन पूरी दे डाली, उसके बदले में उसमें बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, उसके बदले वो बिक भी गया, जनता से आपने पैसा ले लिया लोकल एग्रीमेंट कर करके। और जब ये समान बस स्टैंड बना था, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, उसमें तो गजब ही हो गया। उसमें तो नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, नगर निगम डायरेक्ट जाके लोगों की रजिस्ट्री करा देती थी। उसी में स्टाम्प शुल्क की चोरी का मामला चल रहा कि आपने स्टाम्प शुल्क चोरी की, 8 करोड़। और एक और मामला परफॉर्मेंस, 2 साल की DLP, इसके बदले जो आप बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंस। इन्होंने जो सामान वाला हुआ था उसमें 8 करोड़ रुपए की FDR दी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नगर निगम ने उस जमाने में 6 महीने के अंदर एक कलर्ड फोटोकॉपी FDR की लगा दी, ओरिजिनल इनको दे दी।
और बैंक अब बड़ौदा से FDR कैश भी हो गए, कहते रहे, अंतिम में निरुत्तर हो गए थे, बैठ गए थे, चुप हो गए। मैं खड़ा होकर कह रहा था आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो विभागीय जांच की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवा? रीवा को क्या मिला? ऑप्शन खत्म हो गए साहब। आज नहीं तो कल जब ये आपका जिला और बड़ा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों को जरूरत पड़ेगी, पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, पार्कों की जरूरत पड़ेगी, नई नई चीजें जैसे दुनिया में आती, सब ला लोगे, पर जमीन कहाँ से? आपने अपने जमाने में तो पूरा लूटपाट करके, कौड़ियों के भाव करके, आपने तो अपना काम करके निकल गए, और रीवा की जनता की वोट की ताकत से रीवा की जनता का भविष्य खराब कर दिया। अब इसके बाद भी अगर रीवा की जनता को लगता है कि विकास पुरुष जी को वोट देना अति आवश्यक है, अभी पर्याप्त नहीं बिका है, कुछ और चाहे बेचना है, तो दे दे वोट। अब हम हाथ तो पकड़ नहीं लेंगे, हमारा काम है, विपक्ष का मैं नेता हूँ, हमारा काम है जनता के सामने सच रख देना। मैंने जनता को उठा के सामने विधानसभा के माध्यम से सच रख दिया। और इसमें एक और एक्ट है, गरीबों का, जिनको उजाला जाएगा उनको क्या मिलेगा, वो भी है इसमें, मैंने वो ही पढ़ा था। क्या मिला? अंत में हमने वहाँ एक बोला, आपने सुना हो कि साहब एक लाइन में और बोल रहा हूँ। बोले क्या? तो हमने कहा एक सीरियल आता था शक्तिमान, जिसमें एक शक्तिमान था और गंगाधर था। अंतिम में जब वो सीरियल समाप्त होने लगा, तब मालूम पड़ा कि शक्तिमान भी वही था और गंगाधर भी वही था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रीवा के जमीन घोटाले का शक्तिमान कौन और गंगाधर? बस मेरा अभी ये बजट सत्र था, आपने बताया कि देश का सबसे बड़ा बजट है, 4 लाख करोड़ फलाने इतने का है, वो पूरा का पूरा ऋण, आप ऋण भी ले रहे हो, शासकीय संपत्तियों को बेच भी रहे हो, पेट्रोल डीजल में सबसे ज़्यादा टैक्स भी आप ले रहे हो, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आप पंजीयन शुल्क भी ले रहे हो। आप कहाँ छोड़? इसके बाद आपको नहीं पूछा तो आप जमीन भी बेचे दे रहे हो। एक तरफ आप लोक संपत्ति विभाग से ओपन ऑक्शन कर रहे हो, तो वही जमीन 40,000 रुपये स्क्वायर फीट पे आ रहा है। स्मार्ट सिटी से ऑक्शन कर रहे हो तो वही जमीन 35,000 रुपये स्क्वायर फीट आ रहा है, और वही आप पुनर्घनत्वीकरण में अल्टा पट्टी में 69 रुपये बेच रहे हो, 11 रुपया 9 पैसा बेच रहे। तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे हमारी बात, हमने कहा मुख्यमंत्री जी आपसे बोल रहा हूँ कि आपने जब बेचने के लिए और ये सब लुटवा के आप बजट लेवल कर रहे हो, इसी के लिए कि कुछ लोग इसमें पाइप लगा के खी पी के निकल जाएं। ठीक है ना? बस इतने।